महंगाई का तूफ़ान बढ़ता ही जा रहा है और बीइंग अ हाउसवाइफ़ ना कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग लग रहा होता है कि किस तरह से हम अपने बजट को मेंटेन करें। क्योंकि अभी जो है वो बकरा ईद भी आ रही है, साथ ही साथ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग है, समर्स के और ईद के अपने और बच्चों के कपड़े भी बनाने हैं और साथ ही साथ बच्चों की वेकेशन है, तो उनमें भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जिनको मैनेज करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि किस तरह से हम होम मेकर्स, हम हाउसवाइफ़ जो है ना, अब अपने घर के बजट को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मनी सेविंग करते हैं ना, तो हमें कभी भी जो है ना वो किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बल्कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ भी जाते हैं ना, तो हम किसी पर डिपेंड नहीं करते, ना ही एट अ टाइम हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि बहुत ही आसानी के साथ हम अपने बजट को मेंटेन करके अपने मेंटल पीस को रिलैक्स रखते हैं। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से मनी सेविंग की है और उसके बाद ना मुझे उसका क्या फ़ायदा हुआ, मैंने उससे क्या शॉपिंग की, किस तरह से मैं अपने बजट को मेंटेन करती हूँ। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वॉच करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज आफ्टरनून से और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मील प्रिपरेशन। आफ्टरनून का जो मील प्रिपरेशन मैं करती हूँ ना, स्पेशली समर्स में, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट वगैरह के काम से फ्री होती हूँ ना, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं लंच के लिए प्रिपरेशन कर लूँ। क्योंकि जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है ना, गर्मियों में तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, तो किचन में काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो इसलिए समर्स में कोशिश किया करें कि जो आपने आफ्टरनून में लंच की प्रिपरेशन करनी है ना, वो जल्दी कर लिया करें, ताकि जो है ना आपको ज़्यादा गर्मी भी फ़ील ना हो और आपका काम भी बहुत आसानी के साथ हो जाए। दूसरी बात, आपने कोशिश ये करनी है कि जो स्पेशली आपने जो आफ्टरनून में मील प्रिपरेशन करनी है ना, अपना जो लंच वगैरह प्रिपेयर करना है, तो इस तरह से करना है कि ना आपको कम से कम टाइम किचन में खड़ा होना पड़े। यानी कि आपका जो है ना वो बहुत आसानी के साथ खाना बन के रेडी हो जाए, आपको ना घंटों किचन में ना गुजारने पड़े। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटन आलू गोश्त और ये बहुत ही क्विक, सिंपल और झटपट सी रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है और मेरे घर पर ना बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि ऐसा खाना बनाऊँ जो सभी बहुत शौक से खा लें और बजट को मेंटेन करते हुए, बजट में रहते हुए मैं बनाती हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप चाहे किसी और चीज़ में बचत कर भी लेना, मगर खाने में आपको इतनी ज़्यादा बचत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंसान सारा दिन जो मेहनत करता है ना, वो खाने के लिए करते हैं और अगर खाना ही अच्छा ना हो ना, तो फिर दस्तरखान पे बैठ के कोई अच्छे से खाना ही नहीं खाए तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे खाने का। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि बजट में रह के ना मैं हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाऊँ अपनी फ़ैमिली के लिए, ताकि जब भी दस्तरखान पे बच्चे और हस्बैंड बैठे ना, तो फिर दिल खुश हो जाए और ना पेट भर के खाना खा लें। तो इसलिए ना मेरी कोशिश यही होती है और आप लोग भी ऐसे किया करें कि ना मील प्लानिंग लाज़मी कर लिया करें। जिस तरह से कि वीकेंड होता है, यहाँ पर जो है वो मोस्टली फ्राइडे को मेरे हस्बैंड की ऑफ़ होती है, तो फिर कोशिश किया करें कि जब बच्चे और हस्बैंड आपके साथ बैठे हुए हो ना, तो उस टाइम पर डिस्कस कर लिया करें कि इस वीक ना किसने क्या-क्या चीज़ें खानी है और क्या-क्या किसकी फ़ेवरेट डिशेज़ हैं ना, तो आप उनसे वो पूछ लिया करें, डिस्कस कर लिया करें और उनको ना आप अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। और अगर आपको अपनी फ़ैमिली की पसंद का पता है, तो आप खुद भी ऑप्शनल जो है ना वो एक्स्ट्रा डिशेज़ भी लेकर ना एक लिस्ट बना सकते हैं और फिर उसके बाद ना आप अपनी फ़ैमिली के साथ डिसाइड करके आप उसको फ़ाइनल कर लें। अब मील प्लानिंग का फ़ायदा ये होगा कि इससे ना आपका बजट भी मेंटेन रहेगा और आपको पता होगा कि बजट में रह के मैंने वो मेन्यू डिसाइड कर लिया है जो कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं। मतलब कि अगर मैं खाना बनाऊँगी ना, तो वो खाना वेस्ट नहीं होगा, बल्कि सभी बहुत शौक से खा लेंगे। दूसरी बात, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपने मील प्लानिंग की होगी ना, तो आपको पता होगा कि मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आपने इस मंथ जो है वो कौन-कौन सी ग्रॉसरी करनी है, कौन सी वेजिटेबल्स मंगवानी है, कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना वो आपने मंगवानी है। तो इस तरह से ना एक्स्ट्रा ग्रॉसरी भी आप नहीं लाएँगे, आपको पता होगा आपने ना उसी के अकॉर्डिंग अपनी ग्रॉसरी करनी है। वरना अक्सर कि यही होता है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं ना, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है, देख के ना हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ले लेते हैं और फिर वो हमारी यूज़ नहीं होती, वेस्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आपने मील प्लानिंग जो है ना वो ज़रूर कर लेनी है। और मील प्लानिंग का एक फ़ायदा और भी हम होम मेकर्स को होता है कि समर्स में जब हमें सुबह-सुबह खाना बनाना होता है ना, मतलब गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जब हम कोशिश करते हैं कि खाना हम जल्दी बना लें, तो हमें पता होता है कि हमने क्या बनाना है, तो हम जो है ना उसकी शाम को पहले से प्रिपरेशन भी करके रख लेती हैं। और या फिर जो है ना वो हमें पता होता है, तो सुबह ना हमारा एक माइंडसेट बिल्कुल होता है कि आज मुझे ये बनाना है, तो हम ईज़िली ना अपना काम भी कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है या आपको ये लगता है कि मेरे चैनल से कुछ ना कुछ आपको लर्न करने को मिलता है, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ताकि अपकमिंग वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही आपने वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको जो है ना वो मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और मेरे प्रीवियस वीडियोज़ के कमेंट्स का क्रेडिट जाता है KPS वर्ल्ड को, नईम सलीम को और मोहम्मद इशफाक को। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने बेस्ट कमेंट किए। यकीन करें, आप सबके कमेंट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपना कंटेंट अच्छे से अच्छा आपके लिए लेके आने के लिए। तो इसी तरह से आपने मेरे साथ रहना है और इसी तरह से
चैनल पर जो है ना वो आपने कमेंट करते रहना है। स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच। अच्छा, समर्स में ना बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है कि ना लॉन के कपड़े अपने और बच्चियों के ना हमें लाज़मी स्टिच करवाने पड़ते हैं। अभी जैसे कि गर्मियाँ हैं, इसके अलावा समर वेकेशंस आ गई हैं, कहीं न कहीं आना जाना भी पड़ता है और इसके अलावा जी बकरा ईद आ गई है, तो लॉन के कपड़े ना लाज़मी स्टिच करवाने होते हैं। और अगर स्टिचिंग प्राइस की बात की जाए ना, तो आपको अंदाज़ा है अच्छी तरह से कि स्टिचिंग प्राइस जो है ना वो कितनी ज़्यादा होती है। मतलब कि एक ही ड्रेस की अगर सिंपल हमें स्टिच करवा देना तो 700 to 800 जो है वो सिंपल ड्रेस की स्टिचिंग है। और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन अगर हम स्टिच करवाते हैं तो 1200 से 1500 तक जो है ना वो उसके टेलर हज़रात जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि आप अपने और अपनी बच्चियों की अगर इस तरह से स्टिच करवाती हूँ तो अच्छी खासी जो है ना वो स्टिचिंग आपको पे करनी पड़ जाती है। और वही स्केल अगर आप ख़ुद घर बैठे अपने खुद से ड्रेसेस स्टिच कर लेती हैं ना तो कितनी ज़्यादा आप मनी सेविंग कर सकती हैं। और स्टिचिंग सीखना ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आजकल यूट्यूब पे ढेर चैनल है जो कि स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी मेथड के साथ ना आपको प्रॉपर स्टिचिंग सिखा रहे होते हैं। तो आप इस तरह से स्टिचिंग करके ना मनी सेविंग कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको स्टिचिंग की स्किल अच्छी आ जाती है ना तो फिर आप जो है वो दूसरों के भी स्टिच करके इससे भी अर्न कर सकती हैं और अपनी एक्स्ट्रा जो है ना वो सेविंग कर सकती हैं। अच्छा, मैं जो है ना वो इसी तरह से करती हूँ। मैं कभी कभार जो है ना वो अपने स्टिच करवा लेती हूँ और कभी जो है ना वो मैं स्टिच कर लेती हूँ। मतलब बात कहने का ये है कि आपको स्किल जो है ना वो ज़रूर रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने ना लास्ट रमज़ान में भी आपके साथ शेयर किया था कि मैंने जो है वो सेविंग की थी और उसके बाद ना सेविंग करने के बाद मैंने अपने किचन के छोटे-छोटे से गैजेट, छोटी-छोटी सी चीज़ें ना मैंने उन्हीं पैसों में से बाय कर ली थी जो कि मैंने मंथली सेविंग की थी। इसी तरह से अभी भी ना बकरा ईद पर मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। ख़ैर अभी जो है वो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, बाकी और भी मज़ीद जो है वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना मुझे स्पाइस कंटेनर वगैरह चाहिए थे, हुक्स वगैरह, इस तरह से कप्स वगैरह जो है ना वो मुझे ज़रूरत थी। और ये मुझे ना काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मैंने जो है ना वो इस तरह से अपनी छोटी-छोटी सी सेविंग की जो कि मैंने खुद से स्टिच करके अपने जो है वो पैसे बचाएँ और उसके बाद ना मैंने अपनी किचन की ये शॉपिंग कर ली थी। तो इस तरह से आप भी कोशिश किया करें कि जो आपकी मोस्ट एसेंशियल नीड्स होती हैं ना किचन में, तो वो आप छोटी-छोटी सी सेविंग करके कर लिया करें। बाकी एक बात मैं और आपके साथ शेयर करूँगी, अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि वो ना मार्केट जाती हैं तो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो ले जाती हैं। वहाँ पे हस्बैंड की सैलरी आई और नेक्स्ट डे जो है या फिर 2-3 दिन के बाद जो है ना वो मार्केट चली गई और एक्स्ट्रा जो है ना वो पैसे रख के ले गई। फिर क्या होता है कि जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना तो वो जल्दी-जल्दी से शॉपिंग करके ना वो पैसे ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना है, बल्कि आपको जो चीज़ें मोस्ट एसेंशियल नीड्स होती हैं ना आपकी, जो आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, आपने जस्ट उतना ही अमाउंट लेके जाना है और उतनी ही आपने परचेजिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सोचा हुआ था कि मैंने जो है ना वो इस ईद पर कैसे भी करके ना मैंने बेडशीट लेनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप मेरे ब्लॉग्स में देख रहे होंगे यही वाली जो बेडशीट्स हैं ना मैं यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से ना मैंने न्यू बेडशीट्स बाय नहीं की थी। तो मैं जो है ना ये मार्केट से खुला कपड़ा ले आई थी जिसमें एक बेडशीट है और एक जो है वो चारपाई की चादर है। तो इस तरह से ना मैं अब इसको जो है वो खुद ही स्टिच कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं बाहर से स्टिच करवाती तो मुझे अच्छे खासे जो है वो उनको पे करने पड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचिंग स्किल जो है ना वो मेरी अच्छी है, तो मैं जो है ना वो खुद ही इसको स्टिच करूँगी और उसके बाद ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से अगर आप थोड़ी-थोड़ी सी बचत करते हैं, थोड़ी सी किफ़ायत-शारी और थोड़ी-सी सलीका-मंदी अगर यूज़ करते हैं ना, तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वो बच जाते हैं। अच्छी खासी आप मनी सेविंग भी कर सकते हैं और उन्हीं पैसों को ना आप किसी और जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर ख़वातीन समझदारी करें ना, तो बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो आप अपने बजट को भी मेंटेन कर सकती हैं। आप समर के कपड़े भी बनवा सकती हैं, आप ईद की प्रिपरेशन भी कर सकती हैं, आप अपने किचन के जो छोटे-छोटे से गैजेट्स हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जो कि आपको न्यू करनी है, ऑर्गेनाइज़ करनी है ना, तो वो भी बहुत आप ईज़िली कर सकती हैं। तो अच्छा, इस तरह अगर आप छोटी-छोटी हैबिट से अपनी मनी सेविंग करती हैं ना, पैसे बचा लेती हैं, तो इसका आपको एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको कभी भी किसी मुश्किल टाइम में ना किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता, किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। कभी जो है वो कोई गेस्ट आ जाता है या अचानक से आपको कहीं जाना पड़ जाता है, या अल्लाह ना करे अगर कभी कोई बीमारी है, कोई मुश्किल वक़्त है, कोई परेशानी है ना, तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, बल्कि आपकी जो अपनी सेविंग होती है ना वो आप मुश्किल टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत ना भी पड़े ना, तब भी आप जो है ना वो उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में ना फ़ायदा देगी। तो इस तरह से मनी सेविंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। आई होप कि आज की वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अच्छा, ये जो स्टिचिंग है ना ड्रेस मेरा अभी इन प्रोसेस है, जैसे ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जो है ना वो ड्रेस डिज़ाइनिंग, अपने ड्रेसेस जो भी मैंने समर के स्टिच किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी आपने ऑन करना है और साथ ही आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।